लखनऊ के टिकैत राय तालाब के पास स्थित है माँ शीतला का मंदिर। जय माता दी। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता के मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे आठों का मेला भी कहते हैं। इस मेले में शीतला माता को शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोंटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के रोग शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाएं। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था, ना कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजा पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी कई प्रकार के बनती और मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता था, उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था, इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया या जानकर ऐसी हालत सोच में पड़ गया। नमक का प्रयोग मैं शीतला करना चाहिए, सेवा कर रहा हूं। नमक से रोगी पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं। घर के सब मेरा पुत्र नहीं लगाना चाहिए होता, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन बिना सेवा पूजा खाने के लिए ललचाता है। इसी सोच रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी हो जाता है। हे राजन, इन नियमों का पालन कर सेवा तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। आज भी विधि समझा कर देवी अंतर ध्यान इसे ठीक न होने के कारण राजा ने देवी तुमने शीतला के समय सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वो शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोजन लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। तो ये थी शीतला माता की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी।